हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 हमारी दुनिया। ठीक है, हमारी दुनिया SCERT जो आप लोग का बुक है, जो आप लोग का बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित सरकारी स्कूल, बिहार के जितने भी सरकारी स्कूल में चलाई जाती है, यानी कि BTC यानी कि SCERT नाम से जिसे आप लोग जानते होंगे, उसका संपूर्ण नोट्स क्लास 7 का जो भूगोल है BTC का बुक, उसका हम लोग संपूर्ण नोट्स एक एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट लाइन को हम आप सभी के बीच लेकर आए हैं। तो आप लोग को क्या करना है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आप लोग को यहाँ पर इसमें 13 चैप्टर है, उसमें से फर्स्ट चैप्टर आप लोग का है यहाँ पर अध्याय 1 पृथ्वी के अंदर तांगचाक। पृथ्वी के अंदर तांगचाक, इसमें आप लोग का जो क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को देखते हैं। खनिज तेल कहाँ से आता है? पृथ्वी के अंदर से। खनिज तेलों को साफ करने से बनता है डीजल, केरोसिन तेल, पेट्रोल। पृथ्वी के नीचे जाने पर ताप एवं दबाव के कारण क्या होता है, हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। ठीक है, देखिए आगे पृथ्वी पर कितनी परतें हैं? तो पृथ्वी पर 3 परत हैं। पृथ्वी के ऊपर की परत को सियाल कहते हैं। यहाँ पर सिलिका और एल्युमिनियम पाई जाती है। सियाल को और क्या कहते हैं? तो भूपरपट्टी और भूपटल कहते हैं। हम पृथ्वी के ऊपरी हिस्से पर रहते हैं। पृथ्वी से हमें कोयला, लोहा, सोना, हीरा मिलता है। पृथ्वी पर 3 परतें पाई जाती है। ऊपरी परत को हम लोग सियाल कहते हैं। ये सिलिका और एल्युमिनियम से बनी होती है, यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम इसमें पाई जाती है। दूसरा, बीच की परत को सीमा, इंग्लिश में हम इसे मेंटल कहते हैं। ये इसमें जो पाया जाता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम। निचली परत को नीफे कहते हैं, इसमें निकेल प्लस फेरस पाया जाता है। आगे आप लोग का पृथ्वी के कितने नीचे जाने पर 1 सेल्सियस तापमान बढ़ता है? तो 32 मीटर की गहराई पर। पृथ्वी के बीच की परत को सीमा कहते हैं, यानी मेंटल। ज्वालामुखी की लावा किस परत से निकलता है? तो बीच की परत, जिसे मेंटल कहते हैं। पृथ्वी की निचली परत में पदार्थ गाढ़ीदार अवस्था में क्यों रहती है? तो नीचे होने के कारण दबाव एवं तापमान ज़्यादा होता है, इसलिए। ठीक है, कोलार कहाँ है? तो कर्नाटक में। आशा करता हूँ आपको चैप्टर 1 का नोट्स अच्छा लगा होगा। चैप्टर 2 भी देखते हैं। चैप्टर 2 देखिए। अगर आप लोग को इस सारा चैप्टर का PDF लेना है, मतलब टाइपिंग क्या हुआ मिलेगा, कंप्यूटराइज। ठीक है, जिसे आप लोग प्रिंट करवा कर पढ़ सकते हैं। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाकर उसे व्हाट्सएप मैसेज करना है कि हाय सर, हमें क्लास 7 का नोट्स चाहिए, तो हम आपको वहाँ से प्रोवाइड करवा देंगे। चट्टान एवं खनिज चैप्टर 2 है। सड़क बनाने वाले पत्थर किस रंग के थे? सलेटी रंग के। पत्थर कहाँ पाए जाते हैं? तो पत्थर करमबंदिया, शेखपुरा, राजगिरा, झारखंड के पाकुर में पाए जाते हैं। चट्टान 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट देखिए, आगना चट्टान, पिघला हुआ पदार्थ के अंदर से धरातल आने के क्रम में धरातल के नीचे या धरातल के ऊपर जम जाता है। इन दोनों अवस्था के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है, उसे हम लोग आगना चट्टान कहते हैं। ठीक है, आगना चट्टान की ये विशेषता है कि इसमें परत नहीं पाई जाती है। और आगना चट्टान के उदाहरण में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, बेसाल्ट और अवसीदन। आगना चट्टान जो होते हैं उसमें रावा पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए दूसरा आता है अवसादी चट्टान। ये चट्टान अवसादों या तलघट के जमाव से बनती है। ठीक है, तलघट के जवाब से बनती है। ये हो गया। चट्टान 2 अवस्था में बनती है। पहला आता है पानी के अंदर, दूसरा आता है पानी के बाहर जमीन पर। जब पानी के अंदर तलघट का जवाब काफ़ी समय तक दर परत होता रहता है, तब दबाव के कारण ये परत आपस में जुड़ी रहती है, तो अवसादी चट्टान बनती है। जैसे चूना पत्थर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे लिखिएगा रूपांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान क्या होता है? जब आग्नेय या प्रदार चट्टान में तापमान या दबाव या दोनों के कारण इसके स्वरूप और गुण बदलाव हो जाता है, तो इसे हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अथवा जब संगमरमर अधिक दबाव एवं ताप के कारण संगमरमर में बदल जाता है। इसी प्रकार ग्रेनाइट जो होता है वो ताप एवं दबाव के कारण नाइस में बदल जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रेनाइट जो होता है वह ताप एवं दबाव के कारण किस में बदलता है? तो नाइस में। इसलिए हम इसको अंडरलाइन कर दिए हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कांतरिक चट्टान भी कहते हैं। आगे देखिए, ताजमहल संगमरमर से बना या कैसी चट्टान है? तो रूपांतरित चट्टान। रत्नगर्भा क्या होता है? तो देखिए, खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुण होता है। ये खनिज हमारे बड़े काम करते हैं, ये भूगर्भ मूल्यवान होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? रत्नगर्भा कहते हैं। आगे देखिए, खनिज का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? तो देखिए, खनिज का वर्गीकरण 2 भागों में है। खनिज को 2 भागों में बांटा गया। पहला आता है धात्विक, दूसरा आता है अधात्विक। धात्विक खनिज मतलब जिसमें धातु पाई जाती है। अधात्विक मतलब जिसमें धातु नहीं पाई जाती है। ठीक है, धातु नहीं पाई जाती है। धात्विक खनिज 2 प्रकार के, लौहयुक्त और अलयुक्त। जिसमें लोहा पाया जाता है वो लोहायुक्त हुआ लौहयुक्त, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है वो अलयुक्त। अधात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा, कार्बनिक और कार्बनिक। लौहयुक्त में आ जाता है लोहा, निकेल, मैग्नीज, कोबाल्ट, टंगस्टन। और अलयुक्त में आ जाता है सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, टीन, तांबा। कार्बनिक में आ जाता है कोयला, पेट्रोलियम। और कार्बनिक में आ जाता है अभ्रक, ग्रेफाइट।
ठीक है। आगे देखिए आग्नेय चट्टान के उदाहरण है बेसाल्ट एवं ऑब्सीडन। अवसादी चट्टान के उदाहरण बालू, पत्थर, सेल। आप लोग को उदाहरण जरूर याद करना है क्योंकि पूछा जाएगा यही कि आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं, ठीक है। रूपांतरित चट्टान के उदाहरण संगमरमर, चूना पत्थर। ये आप लोग के जितने भी एग्जाम होते हैं, ठीक है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे हो गया बीपीएससी, बिहार शिक्षक भर्ती जो इस बार आप लोग का अभी हो रहा है, उसके लिए तो वीवीआई है ये, ठीक है। और एसएससी सीजीएल बड़ा वगैरह हो गया, ठीक है। उसके बाद रेलवे के एग्जाम में भी पूछा जाता है, बहुत सारा एग्जाम है। जो बिहार पुलिस का एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है इसी चैप्टर बुक से, ठीक है। यानी कि बिहार के अंतर्गत जितने भी एग्जाम आते हैं सारे एग्जाम में यही सब पूछा जाता है, ठीक है, यही बुक से याद कर लीजिएगा। देखिए प्लेट क्या होता है, तो देखिए भूपर पट्टी में विभिन्न आकार की छोटी एवं बड़ी किंतु कठोर संरचनाएं होती है जिन्हें हम लोग प्लेट कहते हैं। द्वीपों, महाद्वीपों, महासागरों का निर्माण किससे होता है? प्लेटों से होता है। भूकंप क्यों आते हैं? तो हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह प्लेटों में विभाजित है जो हमेशा गतिमान रहती है। उस गतिमान के कारण कुछ प्लेटों एक दूसरे के पास आती है जिसके कारण प्लेटों आपस में क्या होते हैं? टकरा जाते हैं, जिससे कंपन शुरू होता है। उसी कंपन को हम लोग भूकंप कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग उद्गम केंद्र को समझते हैं। देखिए जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम लोग उद्गम केंद्र कहते हैं, भूकंप ऊर्जा का उद्गम केंद्र। दरभंगा में भूकंप आया था 1934 जनवरी में। महाराष्ट्र के लातूर में भूकंप आया था 1993 सितंबर में। गुजरात में भूकंप आया था 2001 जनवरी में। जमीन के ऊपरी तट पर भूकंप कब आया? 11 मार्च 2011 को, ठीक है। आगे देखिए वीवीआई क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। भूकंप को किस में मापा जाता है? वीवीआई सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भूकंप किससे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ से। किससे? सिस्मोग्राफ। एक बार हम आपको इसका लिख भी देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ज़्यादा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, तो याद कर लीजिएगा। आगे देखिए अधिक केंद्र क्या होता है, तो देखिए उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। मैग्मा क्या होता है? पृथ्वी के अंदर ताप एवं दाब के कारण पदार्थ पिघली अवस्था में रहते हैं जिसे हम लोग मैग्मा कहते हैं। भूकंप से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, इसे आप लोग जानते होंगे। आगे देख लीजिए पृथ्वी के बल। पृथ्वी के बल को दो भागों में बांटा है, आंतरिक बल, बाह्य बल। आंतरिक बल को भी दो भागों में बांटा है, दीर्घकालीन भू संचलन, आकस्मिक भू संचलन, ठीक है। उसके बाद बाह्य बल को एक भागों में अनाच्छादन, ठीक है, अनाच्छादन को दो भागों में बांटा है, ऋतुक्षय, उसके बाद अपर्दन। उसके बाद देखिए यहाँ पर दीर्घकालीन को यहाँ पर आप लोग का दो भागों में बांटा है, महाद्वीपीय निर्माणकारी बल, उसके बाद पर्वत निर्माणकारी बल। आकस्मिक भू संचलन को बांटा है तीन भागों में, ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन। लिख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए पर्वत क्या है, तो देखिए पर्वत उस श्रेणी को कहते हैं जिसकी ऊंचाई कम से कम 900 मीटर हो और सीकरी क्षेत्र संकुचित हो, उसे हम लोग पर्वत कहते हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। पहला आता है बलित पर्वत, जिसे देखिए दो विपरीत दिशाओं में जब एक ही केंद्र बल लगता है तो उसे हम लोग संपीड़ित बल कहते हैं। और इसी पर्वत का निर्माणकारी बल भी कहते हैं, जिससे वलित या मोड़दार पर्वत का क्या होता है? निर्माण होता है। जैसे हिमालय हो गया, रॉकी हो गया, ये सभी, ठीक है। आगे आता है भ्रंशोत्तर पर्वत। जब भूतल के किसी क्षेत्र में समांतर भ्रंश के बाद बीच का भाग ऊपर उठा रह जाता है तो इसे हम लोग भ्रंशोत्तर पर्वत कहते हैं। जैसे आ गया यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, ठीक है। आगे आता है संचयन पर्वत। ज्वालामुखी द्वारा निकले लावा या अन्य पदार्थ ठंडा होकर जम जाते हैं, ये पर्वत का रूप ले लेते हैं, इन्हें हम लोग संचयन पर्वत कहते हैं। जैसे जापान का फ्यूजियामा, ठीक है। हम जो बोल रहे हैं आप लोग उसको लिखना है, ठीक है। और लेना चाहते हैं पीडीएफ तो आप लोग को व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर मैसेज कीजिए। अवशिष्ट पर्वत क्या होता है? अपर्दन की शक्तियों द्वारा पर्वत के भाग कटते छटते हैं, ये ऊपर, ठीक है, अपर्दित भूभाग ही अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। और अरावली का पर्वत क्या है? अवशिष्ट पर्वत का ही उदाहरण है। आगे हम लोग पठार को समझते हैं। देखिए धरती की वैसी आकृति जो समुद्र तल या समीपवर्ती धरातल से एकदम ऊंचा प्रतीत होता है, इसकी ऊपरी सतह काफ़ी फैली रहती है, इसे हम लोग पठार कहते हैं। पठार कई प्रकार के होते हैं, जैसे महाद्वीपीय पठार, सिल्ट पठार, क्या वायु निक्षेप पठार, हिमानदीय निक्षेपण पठार, लावा निर्मित पठार, अंतर पर्वतीय पठार, गिरिपथ पठार। देखिए मैदान क्या होता है? सामान्य ढाल एवं समतल भूमि वाले क्षेत्र को मैदान कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए 4 नंबर चैप्टर आप लोग का आ चुका है, वायुमंडल एवं इनका संगठन। इसमें देखिए सांस लेने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? वायु किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कई 100 किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है, इसे हम लोग वायुमंडल कहते हैं। हमारी पृथ्वी जो है वायु से घिरी है। वायुमंडल में जो गैस का विवरण है वो है इस प्रकार: नाइट्रोजन का 78.03%, ऑक्सीजन का 20.99%, ऑर्गन 0.94,
ठीक है। इस प्रकार आप लोग का कुल है, लिख लीजिएगा। आगे देखिए सबसे अधिक पाया जाता है नाइट्रोजन। संघनन वह प्रक्रिया जिसमें जलवाष्प सूक्ष्म कणों से आपस में एकत्रित होकर जिनसे वर्षा होती है उन्हें हम लोग संघनन कहते हैं। पौधे किस गैस की सहायता से भोजन करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ठंडे प्रदेशों में कृषि उत्पादन के लिए उचित तापमान या अभाव रहता है। ऐसी स्थिति में वहाँ लोग कांच या प्लास्टिक की पारदर्शी शीट के ऐसे घर बनाते हैं जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाते हैं परंतु बाहर नहीं निकलते, ऐसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए पृथ्वी से वायुमंडल का विस्तार 1000 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए कितने परत पाए जाते हैं? तो 5। ठीक है, सबसे निचली परत क्षोभमंडल होती है। इसके ऊपर जो होती है समताप, इसके ऊपरी सीमा को हम लोग सीमा कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर होता है समताप मंडल। सारा यहाँ पर दिया गया, आप लोग लिख लीजिए सारा को कॉपी में। उसके बाद देखिए यहाँ पर समताप मंडल की ऊपरी परत होती है मध्य मंडल। ठीक है, उल्का पिंड की रक्षा करता है। उल्का पिंड से हम लोग को जो रक्षा करता है वह मध्य मंडल ही करता है। ये देखिए ये VVI है, रेडियो तरंग किस परत, ठीक है, तो परावर्तित होकर पृथ्वी पर आती है तो आयन मंडल ये VVI है। ठीक है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग ब्रही मंडल कहते हैं। आगे आ गया चैप्टर नंबर 5, बिन पानी सब शून्य। ठीक है, जलमंडल है 71%। हम कैसा पानी पीते हैं? तो मीठा। जल संरक्षण दिवस 22 मार्च को बनाया जाता है। जल का विवरण यहाँ पर दे दिए हैं, लिख लीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर, आगे देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, चैप्टर 5 में थे। ठीक है, तो देखिए जल चक्र क्या होता है? जल चक्र नदी तालाबों या बरसात का पानी सूर्य के ताप से वाष्प में बदलकर आकाश में चला जाता है, फिर ठंडा होकर बादल बन जाता है, फिर यह जहाँ बरसता है यह चक्र निरंतर चलता है, इसे हम लोग जल चक्र कहते हैं। जल स्तर क्या होता है? तो बरसात का जल रिसकर धरती के अंदर जाता है, जहाँ वह मिट्टी की परतों चट्टानों की छेदों में फैल जाता है। धरती के नीचे फैलकर ये जल क्षेत्र बना लेते हैं, उसी को हम लोग उसी जल के ऊपरी सीमा को जल स्तर कहते हैं। ठीक है, ये सब याद कर लीजिएगा। सागर किसे कहते हैं? तो महासागर की एक वाह को सागर कहते हैं। लहरें किसे कहते हैं? तो जब समुद्र तथा पर हवाएं चलती है तो हलचल के तरंगें उत्पन्न होती है, हवाएं जल को धकेलती है, इसके जल ऊपर होने लगता है जिसे लहरें कहते हैं। सागर कितने होते हैं? 4 प्रकार के, अरब सागर, आर्टिक सागर, काला सागर, लाल सागर। ज्वार भाटा क्या होता है? देखिए समुद्र की लहरें जब सर्वाधिक ऊंचाई तक हो उठकर तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है, इसे हम लोग ज्वार कहते हैं। ठीक है, लहरें जब निम्नतम स्तर तक आकर तट से पीछे चली जाती है तो इसे भाटा कहते हैं। ठीक है, लहरें का उठना ज्वार और उतरना भाटा कहलाता है। शॉर्ट में याद रखिएगा। देखिए हमारा पर्यावरण चैप्टर 6 है। जैव मंडल किसे कहते हैं? पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से मिलकर शरीर जगत का निर्माण करते हैं, इसे हम लोग इस मंडल को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। परितंत्र क्या होता है? सजीवों का आपसी एवं पर्यावरण के बीच परस्पर निर्भरता ही परितंत्र कहलाता है। पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों ओर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं मानवीय दशाओं को आवरण को पर्यावरण कहते हैं। प्राकृतिक वस्तु जो वस्तुएं प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। स्थल मंडल क्या होता है? भूमि का वह भाग जिस पर जीव रहते हैं उसे स्थल मंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर वायु है, इसी को हम लोग वायुमंडल कहते हैं। आगे देखिए जीवन का आधार पर्यावरण। वायु प्रदूषण क्या होता है? जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों का मात्रा बढ़ जाती है तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण। वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों एवं मस्तिष्कों को पीड़ा दे, ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है, देखिए ध्वनि प्रदूषण जो उत्पन्न होता है वह होता है लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों के शोर से। ठीक है, आगे देखिए ध्वनि किससे मापा जाता है? डेसिमल, VVI है। ध्वनि मापा जाता है डेसिमल में। मानव कितने डेसिमल तक सुन सकते हैं? तो 80 डेसिमल, VVI है। ठीक है, जल प्रदूषण इसे आप लोग जानते ही होंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ये VVI है। देखिए हमारे पृथ्वी पर दूषित पदार्थ को जो बढ़ रहे हैं जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है, वायुमंडल का तापमान भी बढ़ रही है, इसे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। बिल्कुल शॉर्ट में है। आगे देखिए मानव पर्यावरण अंतः लद्दाख वाला है। ठीक है, देखिए लद्दाख को वहाँ की भाषा में क्या कहते हैं? खापाचान। लद्दाख को ही, ठीक है, वहाँ की भाषा में खापाचान कहते हैं। खापाचान का अर्थ होता है बर्फ वाली जगह। लद्दाख क्या है? बर्फ वाली जगह। भारत में उत्तर में कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। रिहायशी क्षेत्र में सामान्य ऊंचाई 3600। लद्दाख के क्षेत्र की नदी के किनारे सिंधु नदी। लद्दाख में कौन सा जानवर पाए जाते हैं? याक। ऊन किस जानवर से प्राप्त होता है? भेड़ एवं याक से। ठीक है, गोम्पा। लद्दाख में
बौद्ध धर्म के कई बड़े मठ होते हैं, इन मठों को गोम्पा कहते हैं। जीरा का उत्पादन होता है द्रास घाटी, याद रखिएगा, सारा इंपॉर्टेंट है। आगे नेक्स्ट चैप्टर शुरू होता है। भारत में पश्चिमी भाग में पाया जाता है रेगिस्तान। रेगिस्तान में औसतम वर्षा कितना है? 25 सेंटीमीटर। रेगिस्तान में किस पौधे होते हैं? कटीली, ठीक है, बबूल के, खजूर के, नागफली के, जो पौधे में कम पानी में उगते हैं वो पौधे रेगिस्तान में पाए जाते हैं। रेतीली मिट्टी, वायुयुक्त मिट्टी को रेतीली मिट्टी कहते हैं। रेगिस्तान लोगों को मुख्य भोजन जो होती है बाजरे की रोटी होती है। रेगिस्तान में कौन सी अनाज उपजाया जाता है? तो बाजरा उपजाया जाता है, ठीक है। रेगिस्तान में ऊँट को ही जहाज कहा जाता है, ठीक है। रेगिस्तान के लोग दूध उपयोग करते हैं ऊँटनी, ठीक है, दूध के लिए जो उपयोग करते हैं ऊँटनी का। थार प्रदेश क्षेत्र में बसे मुख्य नगर बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, ठीक है। राजस्थान नहर पानी की कमी को दूर करने के लिए सतलज नदी पर, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछा जा भी सकता है कि राजस्थान नहर जो नहर है ये किस बांध पर? सतलज नदी पर बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर, जिसे राजस्थान नहर कहते हैं। इंदिरा गांधी नहर को ही हम लोग राजस्थान नहर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये तो VVI है, थार का रेगिस्तान फैला है गुजरात से राजस्थान, चेक मारा हुआ भी है VVI। साफा किसे कहते हैं? सिर पर बांधने वाला पगड़ी को साफा कहते हैं। आगे चैप्टर 10 आ गया, कुल चैप्टर 13 है। 13 में हम लोग 9 चैप्टर को देख लिए, 9/13, ठीक है। देखिए आगे, विश्व बिहार दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड है, याद रखिएगा। बिहार राज्य कहाँ स्थित है? मध्य गंगा में। बजारे की दिन अधिकतम तापमान यहाँ पर 29 सेल्सियस और न्यूनतम तो लगभग 8 सेल्सियस होता है, ठीक है। गर्मी के दिन का तापमान 40 सेल्सियस से ऊपर रहता है। मैंगो स्वर, अप्रैल मई में वर्षा की हल्की फुहारें पड़ती है, जिसके कारण आम की फल तेजी से बढ़ता है, जिसे मैंगो सावर कहते हैं। बिहार प्रदेश में समस्त भूमि के कितने उपयोग कृषि के लिए उपयोग है? 75%। बिहार प्रदेश के बंजर भूमि 12% है, ठीक है। ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। बिहार राज्य की मुख्य पेशा कृषि है। मधुबनी पेंटिंग मिथिला से जुड़ी है, ये सब याद रख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए चैप्टर 11 आ गया, केरल का भाषा क्या है? मलयालम। कि भारत में केरल किस सत्ता पर है? तो पश्चिमी तट पर। केरल की मुख्य फसल धान है, ठीक है। चाय बागान केरल में है। बिहार की विश्व प्रसिद्ध नृत्य नाटिका कौन है? कथकली, ठीक है। केरल में प्रसिद्ध नृत्य है मोहिनी अट्टम। केरल का प्रसिद्ध खेल है मलखंभ। केरल का तीर्थ स्थल है सबरीमाला मंदिर। केरल के लोग किस पर खाते हैं? तो पत्ते पर खाते हैं। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट। ये था आप लोग का चैप्टर 11, जो कि केरल के बारे में था। केरल तटीय प्रदेश, ये पूरा लिख लीजिएगा। आगे आता है चैप्टर 12, मौसम और जलवायु। मौसम क्या है? किसी निश्चित स्थान पर निश्चित समय में वायुमंडल की तत्कालीन दशा मौसम कहलाती है, ठीक है। जलवायु क्या? किसी स्थान में लंबे समय तक रहने वाली मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक ये जो हैं 7 आप लोग लिख लीजिएगा उसके बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ पर वायु दाब है, पृथ्वी की सतह पर पड़ने वाले वायु को का भारी दाब कहलाता है वायु दाब, ठीक है। लू क्या है? गर्मी के दिनों में बिहार में चलने वाली गर्म हवा को ही लू कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पवन मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। अस्थायी पवन, ठीक है। अस्थायी पवन क्या होता है? वैसा पवन जो एक निश्चित दिशा में चलती है, उसे हम लोग अस्थायी पवन कहते हैं। मौसम पवन। स्थलीय समीर क्या होता है? जब हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है तो इसे स्थलीय समीर कहते हैं। प्रति चक्रवात क्या होता है? चक्रवात की वृत्ति जब उच्च दाब केंद्र में और निम्न दाब चारों ओर होता है तो हवा केंद्र से बाहर की ओर चलती है, इसे प्रति चक्रवात कहते हैं। संघनन आप लोग याद कर लीजिएगा, जलवाष्प के जल के रूप में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ओस बिंदु क्या है? वह तापमान जिस पर जलवाष्प का संघनन प्राप्त होता है उसे ओस बिंदु कहते हैं। आर्द्रता क्या है? वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा की वायुमंडलीय नमी आर्द्रता कहते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वर्षा प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार होती है, सामवहनिक, पर्वतीय वर्षा, चक्रवातीय वर्षा, ठीक है। उसके बाद चैप्टर 13 आ गया आप लोग का, तापमान मापने की मानक है सेल्सियस, बुखार मापने वाला थर्मामीटर, वर्षा को मापने वाला रैगनेज, पवन को बिडवेन। ये हम लोग थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं यहाँ पर। बुखार को मापते हैं हम लोग किसमें? थर्मामीटर में, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्षा को मापते हैं रेन गेज। पवन को विडवेन, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आ चुका है, हम लोगों ने पृथ्वी के इस सारे चैप्टर का जो है अभी हम आपको दिए थे सारे चैप्टर का नोट्स,
13वां चैप्टर था, 13वां चैप्टर का नोट्स दे दिए। अगर आप लोग क्लास 8 का भूगोल, क्लास 8 का इतिहास का नहीं देखिए, संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण भूगोल, तो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैनल पेज पर भी मिल जाएगा, होम पेज पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। नोट्स के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिएगा, आप लोग को इसका PDF लेना होगा, टाइपिंग क्या हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।